इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे रिसर्च मेथडोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा मीन, मीडियन, मोड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, ये सब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन होता क्या है? डिस्पर्सन का मतलब होता है फैलाव, कितना ज्यादा कोई चीज फैला हुआ है। इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है स्कैटर या फिर स्प्रेड। हम यहाँ पे डाटा पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम डाटा के वे में इसका यूज करेंगे। तो डाटा कितना फैला हुआ है ये जानने के लिए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारा ऑब्जर्वेशन है 10, 30, 50। तो अगर उसका हम मीन निकालेंगे तो 30 आएगा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि मीन कैसे निकालते हैं, तो इसका मीन निकालने पे 30 आएगा। और दूसरा ऑब्जर्वेशन है 28, 30 और 32। इसका भी अगर हम मीन निकालेंगे तो 30 आएगा। बट इसमें समस्या ये आ रही है कि मीन निकाल के हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि डाटा का डिस्पर्सन कितना है, डाटा कितना फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक है, उसका रेंज कितना है। ये सारी दिक्कतें हमको आएंगी। इसलिए हम यूज करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का, जिससे मालूम चले कि डाटा का फैलाव कितना है। स्पीगल एक थिंकर है, वो बोलते हैं द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएशन और डिस्पर्सन ऑफ डाटा। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन है उसका हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, उस एवरेज वैल्यू से कोई भी डाटा कितना ज्यादा वेरिएशन दिखा रहा है, इसको बोल देते हैं डिस्पर्सन ऑफ डाटा। डिस्पर्सन शो करने के लिए बहुत सारे मेजर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। हम इनको अभी डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है एब्सोल्यूट, दूसरा है रिलेटिव। तो देखते हैं एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन वो होता है जिसमें हम वेरिएबिलिटी मीन्स कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा बदलाव हो रहा है, ये नापते तो हैं बट सेम यूनिट में नापते हैं। एक ही यूनिट लेंगे और उसी में चेक करेंगे कितना बदलाव हो रहा है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अब बहुत सारे एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन होते हैं, आइए उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है रेंज। अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम में से जब हम मिनिमम माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाता है रेंज। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन है 6, 8, 2, 10, 15, 5, 1, 13। इसका मिनिमम क्या होगा 1, सबसे छोटी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसका मैक्सिमम क्या होगा 15, सबसे बड़ी वैल्यू। अब जब 15 में से हम 1 माइनस कर देंगे उसको हम बोल देंगे रेंज। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक है उसको बोल देंगे रेंज। हम अक्सर नॉर्मल लाइफ में वर्ड यूज करते हैं किसी चीज का रेंज कितना है, तो मतलब वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, उसका रीच कितना है, उसी को बोलते हैं रेंज। नेक्स्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा क्वार्टाइल क्या होता है, अब उसी से बनता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। मैंने पिछले वीडियो में बताया है Q3 माइनस Q1 को बोलते हैं क्वार्टाइल रेंज, मीन्स अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन। इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल करते तो हैं बट 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोल देंगे क्वार्टाइल डेविएशन। मीन्स किसी भी क्वार्टाइल में कितना विचलन हो रहा है, अपने क्वार्टाइल से वो कितना दूर है या फिर कितना पास है, ये नापने के लिए हम क्वार्टाइल डेविएशन का यूज करते हैं। डेविएशन का मतलब ही होता है विचलन। नेक्स्ट है हमारा मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या होता है, हम किसी भी डाटा का मीन निकालते हैं। तो मीन क्या होता है, एवरेज होता है। उस एवरेज से कोई भी डाटा कितना ज्यादा डेविएशन दिखा रहा है, मीन्स कितना ज्यादा विचलन दिखा रहा है, इसको बोल देंगे मीन डेविएशन। जब भी डेविएशन आए तो उसका मतलब विचलन, और आगे जो टर्म रहे मान लो मीन डेविएशन, मोड डेविएशन, उससे हम समझ जाएंगे कि किस चीज के डेविएशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारा फोकस रहता है एक्यूरेट डेविएशन निकालने पे। आइए डिफरेंस समझ लेते हैं मीन डेविएशन में और स्टैंडर्ड डेविएशन में। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो मीन डेविएशन मैंने बता दिया, अब उसी से हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसका फॉर्मूला कैसे होता है, बस इसमें इतना डिफरेंस होता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का डाटा आता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है और बताता है कि कितना ज्यादा डेविएशन है डाटा का पूरे डिस्ट्रीब्यूशन से। एग्जाम्पल के लिए इसमें पहले यहाँ पे मीन डेविएशन निकाला गया है। तो मीन डेविएशन निकालते कैसे हैं मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए एग्जाम्पल है डाटा सेट का 3, 4, 5, 7, 8, 9। तो मीन कैसे निकालेंगे इसका, हमने पिछले वीडियो में देखा सम ऑफ ऑल नंबर्स, हमने सम कर दिया डिवाइडेड बाई नंबर। तो 36 आया, उसको डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा मीन आ जाएगा 6। अब यहाँ से निकालेंगे हम मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था डाटा का और जो हमारा मीन आया उन सब में से माइनस करते जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 3, 4, 5, 7, 8 और 9 यही थे ना हमारे नंबर्स। अब इन सबको मीन से माइनस करेंगे तो 3 - 6, फिर 4 - 6, 5 - 6, 7 - 6, 8 - 6, 9 - 6।
बट इन सबको मॉड में रखेंगे जिससे हमारी वैल्यू प्लस में आए, और होल डिवाइड बाय 6, और पूरे को डिवाइड करेंगे जो हमारा 6 आया था तो डिवाइड कर दिया उसको 6 से। इस तरीके से हमारा मीन डेविएशन मीन्स MD आया 2। अब वहीं से निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस सब सेम फॉलो करेंगे बट अंडर रूट लग जाएगा, और जो हम नंबर से माइनस करेंगे उसमें स्क्वायर लग जाएगा। तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 6 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 6। अब ये सब अंडर रूट में रहेगा, सॉल्व करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 2.16। इस तरीके से हमने देखा मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब देखते हैं वेरिएंस क्या होता है। ये सारे एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं डिस्पर्सन के, तो आप ध्यान रखिएगा, पूछ भी सकता है कि इनमें से कौन कौन से एब्सोल्यूट मेजर्स हैं डिस्पर्सन के, या फिर कौन कौन से रिलेटिव हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट वाले सारे, तो वेरिएंस भी आता है एब्सोल्यूट में। वेरिएंस क्या होता है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज टेकन फ्रॉम मीन। जो भी हमने वैल्यू लिया है मीन से, उसमें जो डेविएशन हुआ है उसका हम अगर स्क्वायर कर देंगे उसको बोल देंगे वेरिएंस। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट मेजर लॉरेंज कर्व। ये एक ग्राफिकल मेथड होता है डिस्पर्सन को रिप्रेजेंट करने का, इसको बोल देंगे लॉरेंज कर्व, और ये हमारा एब्सोल्यूट मेजर में आता है। अब देखते हैं रिलेटिव मेजर। इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट में था केवल सेम यूनिट का स्टडी करते हैं, इसमें हम जो हमारा वेरिएबिलिटी आया है, जो हमारा डिस्पर्सन हुआ है, जो हमारा डेविएंस हुआ है, उसको कंपेयर करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट का, और फिर निकालते हैं कि एग्जैक्ट डाटा क्या आया है। कौन कौन से टाइप होते हैं इसके, पहला है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो सब में केवल कोएफिशिएंट लग जा रहा है, बाकी चीजें सेम हैं। तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये सब आते हैं एब्सोल्यूट मेजर में, बट जब उसमें कोएफिशिएंट लग जाता है तो हो जाएगा रिलेटिव मेजर। बस ये डिफरेंस था एब्सोल्यूट मेजर में और रिलेटिव मेजर में। अब हमने एक वीडियो में पढ़ा था नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, तो उसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि किस किस स्केल में कौन कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूज करते हैं। इन सबको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट एक फैक्ट है SPSS। इसको हम लोग यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में डाटा को एनालाइज करने के लिए। इसका पहले फुल फॉर्म था स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज, SPSS। ये जब मैं नेट दिया था मार्च 2023 वाला, उसमें पूछा था, आप में पूछ सकता है, बट अब इसका नाम चेंज हो चुका है। अब इसका नाम हो गया है स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस तरीके से हमने पढ़ लिया मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होते हैं। इससे ज़्यादा नहीं पूछता है तो आपको परेशान नहीं होना है, बस थियरी पूछता है जो हमने अभी कवर कर लिया। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ MCQ मिल जाएंगे, उसको आपको लगा लेना है।